मंगलम भगवान हीरो मंगलम आत्मा निर्विकारी शुद्ध दशा के धर्म है। उसका कर्ता आत्मा स्वयं ही है। वह धर्म विद्राम देव साथ गुरु या जीव प्रतिमा आदि कहीं बाहर से नहीं, किंतु शुद्ध गायक आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। कुछ भी लौकिक बात है। धर्म कैसे प्रकट होता है यही सुनने को नहीं मिलता है। शुद्ध ज्ञायक आत्मा के आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा के अंदर अभी जो परिणाम चलते हैं तो चले रहे, क्रोध मान माया लोभ ये तो पकड़ में आ जाते हैं। मिथ्या दर्शन पकड़ में नहीं आता है। द्रव्य को अपना मानना, घर को अपना मानना, ये जो विपरीत परिणति चलती है तो आत्मा को इस मैं मान लिया इसने जीवन में। अब ये कुलकुलाचार की देन है, ये समय सार की पैटर्न स्टाइल है कि ये परिस्थितियाँ चल रही है। इस परिस्थिति के बीच में आत्मा शुद्ध त्रिकालीय ज्ञान में पदार्थ है। स्वभाव कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, भले ये चलते रहे। और जिनवाणी की भाषा में इसको पर्याय कहते हैं, उस शुद्धता को द्रव्य कहते हैं। पर्याय में अशुद्धि होने पर भी शुद्ध आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होता। अब बात यह है कि भाई आपने तो कह दिया कि निर्विकारी शुद्ध दशा धर्म है, अभी विकार चल रहा है तो नहीं चलता हो। निर्विकारी स्वभाव तो मौजूद है, तो इस विकार को गौण करके उस स्वभाव की दृष्टि जाने पर एक वितराग भाव का जन्म होता है, उसको धर्म कहते हैं। और जो देव शास्त्रों की पूजा पाठ वगैरह वो जो परिणाम होते हैं वो शुभ भाव है, धर्म नहीं है। कहते हैं उसको भले ही, तो वो शुभ भाव है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा के आश्रय से वितराग प्रवृत्ति का नाम धर्म है। प्रश्न है कि इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता ही आत्मा है, दूसरा थोड़ी है। अब ये भगवान को कर्ता मानता है। आप मेरे को सब निर्देशन दे दो, आप मेरे को शांति दिला दो, मैं बहुत दुखी हूँ। ये अपनी शांति अशांति भगवान कैसे दिलाए? तो समझने का मार्ग है। और उसका कर्ता आत्मा स्वयं ही है। ऐसा वो धर्म है, वितरागी देवसा गुरु या जिन प्रतिमा, ये कोई देने वाले थोड़े भाई। ये तो सिर्फ धर्म क्या होता है ये बताने वाले हैं, और धर्म का मार्ग बताने वाले हैं। ये चलाने वाले नहीं है। चलना तो इसको खुद को पड़ेगा। शुद्ध गायक आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। अभी बात सुनी नहीं जीव में, उसको हर समय लगना चाहिए। वो रोज ही तो सुनना, जब तक ये अपना शुद्धात्मा का आश्रय नहीं ले ले तब तक न सुनता है न समझता है। जैसे सुनने के बाद धर्म को प्रकट करने की ताला भी नहीं बच जाना चाहिए ना, कि वो गजब हो गया। धर्म स्वभाव आत्मा तो मैं ही हूँ, और मेरे को सिर्फ इतना सा करना है कि संयोग और ये विभाग इसको अपने ज्ञान की दृष्टि में से कुछ करना वाला नहीं है। अपनी दृष्टि को फेर करके अपने स्वभाव शुद्ध स्वभाव को अपने ज्ञान में श्रद्धा में स्वीकार करे, कर ले तो कुछ प्रकट होता है। जब तक प्रकट नहीं हो तब तक ये जीवन कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। इस आचार्यों को क्या कहना, अगर नहीं समझ पाया या अपने आत्मा का आश्रय नहीं ले पाया तो मनुष्य बहा जाएगा। जैसे अंतिम जिन्हें भगवान की आज्ञा है, कल वापस सुनने को आ पाए नहीं आ पाए, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। बहुत ही अलौकिक चर्चा है ये, और इस प्रश्न का जवाब चल रहा है। आचार्य निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध करते हैं, तो आचार्य को बताना पड़ेगा कि साहब आप निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है। तो सबसे पहले गुरुआचार्य निश्चय और व्यवहार का स्वरूप बताते हैं। देखो गाथा हो गया था आचार्य शास्त्र, जीवादि तत्व
आचारादि शास्त्र ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शन है और 6 जीव निकाय चारित्र है। ऐसा जिन्हें भगवान ने इसको व्यवहार कहा है। और चंद्रचार्य खुलासा करेंगे इसके भी। और निश्चय से मेरा आत्म ही ज्ञान है, मेरा आत्म ही दर्शन है, मेरा आत्म ही चारित्र है, मेरा आत्म ही प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान स्वरूप है, प्रत्याख्यान त्याग स्वरूप है। अपन जो कहते हैं ना, मेरे इसका त्याग, इसका त्याग, इसका त्याग, ये तो आत्मा उसको ग्रहण करे तो त्याग हो। आत्मा में त्याग स्वरूप है, प्रत्याख्यान है आत्मा, दर्शन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। मेरा आत्मा ही संवर और योग यानी समाधि ध्यान है। और कुल कुंदाचार्य तो बड़े शॉर्ट में, जितने बड़े डॉक्टर होते तो शॉर्ट बात करते हैं। अब अमृत चंद्राचार्य देव बहुत बढ़िया खुलासा करते हैं इसका। ऐसा कथन व्यवहार है बोला, कथन है तो वो आचारांगादि ज्ञान अभी ये खुलासा कर रहे हैं। देखो अभी बताते ही है ना, अमृत चंद्राचार्य भी वैसे ले रहे। पहले देखो, आचार आंग आदि शब्द शुद्ध ज्ञान है। अब ये पहले तो आचार अंग आदि जो पारायण होते हैं तत्वार सूत्र के अंदर सबके नाम दिए हुए हैं, जिसको जानना पड़ना चाहिए। उसका सबसे पहला जो है वो आचार अंग है। और उसके वो तो गुरुदेव के मुँह से वही बताते, इतना हजार श्लोक, वो इतना अपने तो बस की बात ही नहीं होता, याद अपने बस की बात नहीं है। आचारांग आदि शब्द शुद्ध, ये शब्द शुद्ध जो है ये जिन्हें भगवान की वाणी को शब्द शुद्ध कहते हैं, अन्य मति की वाणी को शब्द शुद्ध नहीं कहते। तो वो जो आचारांग आदि का ज्ञान है वो शब्दों का ज्ञान है। और शब्दों का ज्ञान है तो आचार आंग आदि शब्द शुद्ध ये ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वह शब्द शुद्ध ज्ञान का आश्रय है। मैंने ज्ञान किसका है? ज्ञान आत्मा का। और ये ज्ञान पैदा किसके आश्रय से हुआ? कि शब्द शुद्ध के आश्रय से। समझ आ रही है? ज्ञान तो है आत्मा का, ज्ञान तो है आत्मा को, प्रसिद्ध घड़ी को कर रहा है तो घड़ी से ज्ञान हुआ ना उसको। ऐसे ज्ञान तो है आत्मा का, पर शब्द शुद्ध के आश्रय से हुआ। ये आश्रय लिया ना, इसका नाम व्यवहार है। पर आश्रय बुद्धि हो गई ना उसमें, पर के आश्रय से यानी शब्द शुद्ध के आश्रय से आत्मा को जो ज्ञान हुआ, भले 11 अंक का हुआ, तो 11 अंक का ज्ञान शब्द शुद्ध के आश्रय से हुआ, इसलिए इस ज्ञान का नाम व्यवहार ज्ञान है। बात समझ आ रही है? ज्ञान किसका है? ज्ञान आत्मा के ऊपर आश्रय किसका है? उसका। अब निश्चय क्या होगा कि आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान होगा वो आत्मा के ज्ञान। बात समझ में आ रही क्या? पराश्रय इसका नाम व्यवहार, स्वाश्रय इसका नाम निश्चय। तो अभी ज्ञान तो हुआ इसको 11 का, परंतु उसका आश्रय शब्द शुद्ध, शब्द जिन्हें भगवान की दिव्यधनी वो शुद्ध शब्द ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। उस शब्द का आधार लेकर के इसको ज्ञान पैदा हुआ। तो ये शास्त्र का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। अब ये इसको आपने व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि आत्मा के आश्रय से निश्चय का जन्म होता है। तो जो ज्ञान आत्मा का आश्रय लेकर के उत्पन्न होएगा उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और जो ज्ञान शास्त्र के आधार से हो रहा है, मैंने उसका शब्द शुद्ध के आश्रय से हुआ ज्ञान, तो मैंने ज्ञान तो है आत्मा का, पर इस आत्मा में से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का निमित्त कौन था? शब्द शुद्ध था, इसलिए इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार को समझना ना पुरुषार्थ है। तो अभी अपने लोगों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहते हैं? ये सारा का सारा जिनवाणी का टिपा हुआ ज्ञान है। तो इसको आत्मा के शब्दों का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। अभी निश्चय प्रकट नहीं हुआ तब भी व्यवहार कहने में आ रहा है ना। ये तो एक बार बात हो ही चुकी है, बार बार नहीं होगी वो, कि जब तक निश्चय प्रकट नहीं होता, इसी 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 सब आगे कह रहे हैं ना, वो फिर कोई सब्जेक्ट उठ जाता है। आत्मा के ज्ञान पूर्वक अगर शब्दों का ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान, और आत्मा के ज्ञान बिना शब्दों का ज्ञान है तो व्यवहार नाम नहीं पाता है।
क्यों? इसलिए नाम नहीं पाता है कि निश्चय प्रकट हुआ ही नहीं। तो ये शब्दों का ही ज्ञान हुआ सिर्फ, आत्मा का शब्द ही नहीं आया इसमें। आत्मा में शब्द नहीं आया तो व्यवहार नाम ही कैसे पड़ेगा? इसको शब्द शुद्ध का ज्ञान है। अब उसको निमित्त बताना तो बता दो। अब देखो, इसको निमित्त इसलिए कहा कि कार्य तो जब जब भी होगा उपादान से होता है तो प्रगट ये नियम कभी कटेंगे नहीं, बदलेंगे भी नहीं, इसको कायम रख के अर्थ निकालना चाहिए। परंतु ऐसा उपादान से कार्य होने के बावजूद भी नियम ऐसा है कि उसमें योग निमित्त ही होता है, योग निमित्त ही होगा उसमें। ऐसा कोई किसी अज्ञानी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ वो शब्द शुद्ध के श्रेणी में नहीं आता और वो निमित्त भी नहीं होगा। फिर वो निमित्त काय का है? डॉक्टरी का ज्ञान, इंजीनियर का ज्ञान, बाहर का PhD वगैरह वगैरह जितना भी ज्ञान है वो किस बात का निमित्त है? कि वो सारा का सारा अज्ञान का निमित्त है। बात समझ में आ रही है? ये ज्ञान होगा तो सम्यक ज्ञान का निमित्त होगा। वो पुस्तक के ज्ञान जो है जिनवाणी के शब्द सुख को छोड़ करके वो सारा का सारा अज्ञान का निमित्त है और अज्ञान ही उसका जन्म दाता है। तो उसको ज्ञान फैल रहा है कि अज्ञान फैल रहा है? अज्ञान फैल रहा है, गजब ही हो गया। व्यवहार का तो प्रश्न ही नहीं है, उधर तो इसमें सिर्फ इतनी बात है कि ये व्यवहार नाम पा सकता है, पर पाएगा कब? कि शब्द शुद्ध का आलम्बन छोड़कर भी निश्चय की बात आ रही है आगे। पहले आचार्य पैटर्न तो देखो कि पहले व्यवहार की स्थापना कर रहे हैं, फिर इसका निषेध करेंगे कि भाई इसको हम इसलिए व्यवहार कह रहे हैं कि इसमें आत्मा का आश्रय आए ही नहीं, क्योंकि उनको व्यवहार की स्थापना होगी तभी तो निश्चय से निषेध करेंगे उसका। तो शब्द शुद्ध का ज्ञान होगा तभी तो निश्चय लगा करके कि शब्द शुद्ध में तो जिनवाणी में आत्मा कहना था, तो वो आत्मा का आश्रय लेता तो फिर आत्मा का आश्रय लेने पर जो ज्ञान वो आत्मा ही है और वो उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो ये वो सम्यक ज्ञान हो गया तो ये व्यवहार ज्ञान हो गया। और अगर निश्चय नहीं हुआ आत्मा के ज्ञान के बिना, ये इतना कर लिया इसमें 11 पढ़ लिए तो जिन्होंने स्व ज्ञान के लिए कोई बात समझ में आई क्या? जब जिनवाणी कह रही है कि 11 आने से ऊंचा ज्ञान किसी का होता नहीं है, उसको जिनवाणी ने कुंकुंदाचार्य ने अज्ञान कर धो दिया उसको, तो ये जरा से 2-4 साल पढ़ लेता, ये थोड़ी बहुत परीक्षा दे लेता, 10-20 ग्रंथों को गाथा याद कर लेता, 415 गाथा ऐसी कि आप बोलो कि 200 नंबर की गाथा बोलो तो खट से बोल देगा। जिनवाणी के सम्यक ज्ञान का चिन्ह नहीं, क्योंकि 11 अंग जो है उसमें पढ़ के थोड़ी पढ़ा है, उपलब्धि हुई उसको। अरे अपने ऊपर खताना से जो ज्ञान हो रहा है उसको आत्मा का ज्ञान बनाने के लिए क्या करना? बस वही तो प्रोसेस चल रही है कि उस शब्द ज्ञान का विषय शुद्ध आत्मा है। शब्द ज्ञान में बात आएगी किसकी? दिव्य ध्वनि का विषय ही आत्मा है। आत्मा को छोड़ के दिव्य ध्वनि बचे ही क्या? दिव्य ध्वनि का विषय शुद्ध आत्मा, उसको छोड़ दो तो बाकी बचे ही क्या? 4 गति 84 लाख यूं घूम रहा है और भगवान बनना है, तो ये दोनों आत्मा की पर्याय है ना। तो आत्मा ही तो उसका विषय है दिव्य ध्वनि का कि 4 गति क्यों भटका है, तो सारे कारण उसमें दिव्य ध्वनि में आएंगे। और भगवान कैसे बनेगा? वो भी दिव्य ध्वनि में आया। अब वो आत्मा को हटा दो उसमें से तो बचे ही क्या? दिव्य ध्वनि का ज्ञान भी तो शब्दों का ज्ञान है। हाँ, यही तो कह रहे हैं कि वो अभी इसको सिखा रहे हैं कि भाई जो घर में बैठा है ना, उसको उपदेश दिया जाएगा कि मंदिर जाओ। घर पे थोड़े कि आत्मा में जाओ, क्यों? क्योंकि घर से सीधा आत्मा में नहीं जा सकते, तो ये व्यवहार आएगा ना बीच में। अब मंदिर गया 10 साल हो गए, आपने रोज का एक मंदिर जाने के बाद एक काम बाकी था, उसका काम था मंदिर के बाद अंदर में जाना, वो दूसरे का ही। तो ये मंदिर ये हुआ व्यवहार। अब ये व्यवहार जब नाम पाता से भी अंदर चला जाता तो उसको निश्चय कर देते हैं। अब वो मंदिर से भी अंदर नहीं गया तो व्यवहार भी नाम नहीं पाया। तो दैनिक नित्य नियम कार्यक्रम हुआ कि नित्य नियम के सब पाठ कर दिया।
उसको ये तो समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पर वो काम सीखने आया हूँ जो भगवान कर रहे वेदी के अंदर। आया का ही दिल्ली है भाई, डॉक्टरी पढ़ी है, वो डॉक्टर का प्रैक्टिस करने गया हूँ, तो क्या खाली उसके वो साफ करने के लिए गया हूँ कि उसकी कला सीखने गया हूँ? तो उसके तो गया जब से श्रद्धा ने कि जल्दी से जल्दी मैं अपने जाके अपनी क्लिनिक खोलूं, कि यही है कि जिंदगी भर यही करता रहूं। ज्ञान पढ़ लिया, इतनी मेहनत कर ली, सब कर लिया, आप बोल रहे व्यवहार है। किसने कहा व्यवहार नहीं कहा, मूर्ख कहा, वही तो कारण की बात चल रही, सुनना तो यही नहीं ना, बात तो यही चल रही है। क्या पता कैसे नहीं कैसे सुनते हैं। जब अभी अभी उसी को तो कह रहा है कि ये जो है पहली बात तो यदि अभी इसको व्यवहार क्यों कह रहे हैं, पहले ये सुनो, फिर ये अज्ञान क्यों ये बताएंगे, और फिर अज्ञान क्यों उसका कारण बताएंगे, फिर निश्चय बताएंगे। और सुनने में तो शांति रखो, इतनी उतावल में एक ही शब्द में क्या क्या बोल देगा, क्रम सब आ जाएगा। यही तो समझ में आ रही बात, ये तो इतना धीरज भी नहीं है। अब जल्दी जल्दी पढ़ रहे, कुछ पल्ले नहीं पढ़े, अनंत बार पढ़ चुके अपन इसके, एक शब्द भी तो समझ में नहीं आ रहा। आज तक अपने को समझ में आया कि जिनवाणी रोज इसके नित्य नियम के अंदर, छठ आवश्यक के अंदर जिन्हें भगवान के दर्शन अनिवार्य क्यों बताया, आज तक आया समझ में? क्योंकि इसके बगैर तू आत्मा में नहीं जा पाएगा, और जब आत्मा में जाएगा तो सब अनावश्यक है, एक शुद्धोपयोग आवश्यक है। और अगर ये बात समझी होती तो मंदिर से वापस घर नहीं भागता, थोड़ी देर शांति से अंदर में जाने का प्रयत्न करता। अगर समझ में आई होती तो अपना अपना कलेजा टटोल के देखना जरा, ये शास्त्र पढ़ाए सब, तो ये शास्त्र पढ़ाए भी इसीलिए थे कि तू पढ़ना बंद कर। कब तक पढ़ता रहेगा? तो क्या बंद करता है वैसे वो टीवी चालू कर लेता है। अरे जो पढ़ा है तो उसमें कुछ लिखा है ना, उसका चिंतन कब करेगा? पढ़ते ही रहेगा तो। अगर डॉक्टरी पढ़ती रहेगा तो कमाएगा कब और खाएगा कब? क्लिनिक क्यों नहीं खोलता है? कोई समझ में नहीं आ रही बात। अरे काम शुरू होना चाहिए ना, कैसे अपन यही कर रहे हैं, पढ़े जा और पढ़ो जितवाणी के लिए बंद करो। अब किसको कह रहे? जो पढ़ता है उसको कह रहे कि जो आई ही नहीं अभी खोल ही नहीं उसको कह रहे क्या गजब का। अरे तू पढ़ते ही रहेगा तो अपना काम कब करेगा? कैसी अलौकिक बात है। पहले देखो आचारण आदि शब्द शुद्ध ये ज्ञान है। अब देखो इसको ज्ञान कह रहे हैं क्योंकि वह शब्द शुद्ध जो है वो ज्ञान का आश्रय, मैंने ज्ञान तो अपना है पर आश्रय शब्द शुद्ध का है ना। अब देखो ये जो ज्ञान है ये अभी व्यवहार समय ज्ञान आखिरी में कहेंगे। अब दूसरा जीवादि नव पदार्थ दर्शन है, क्योंकि ऊपर आचार्य ने कहा ना आचार अंग आदि शास्त्र ज्ञान है। कुंदाचार्य ने तो आचार अंग आदि का ज्ञान शास्त्र ज्ञान है ये भी नहीं कहा, उन्होंने तो सीधा ही कह दिया वही व्यवहार है, वही ज्ञान है। और जीवादि नव पदार्थ ये भी जैन दर्शन के अलावा कहीं भी नहीं है। सात तत्व नौ पदार्थ, सात तत्व नौ पदार्थ ये सम्यक दर्शन है। देखो बहुत गजब की बात है। यहाँ अमृत चंद्राचार्य एकदम हाई बात कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत को सम्यक दर्शन का ही नहीं उन्होंने। यहाँ कहा सात तत्व का भेद रूप विकल्प, नौ पदार्थ का भेद, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। बस दर्शन मैंने देखना नहीं, सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन है। आपने देवशास्त्र गुरु क्यों नहीं लिया? देवशास्त्र गुरु इसलिए नहीं लिए कि वो असद्भुत व्यवहार है और ये सद्भुत व्यवहार है, क्योंकि ये जीव अजीव आश्रम वन ये जीव के भेद है। और इस भेद का
भेद पड़ने के कारण इसका सिद्धांत ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और निश्चय किया तो भी आगे बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर 7 आए, एक नहीं आया, और इसके अंदर 7 के विकल्प का आश्रय है। विकल्प है ना 7 के, ये जीव की परिभाषा है, जीव की आश्रय की बनेगी। जो जीव को 5 इंद्रिय के विषय में सुख आ रहा, सुख लगता है, अपने को लगता है कि नहीं? अरे किसी को लगता भी है कि नहीं? लगता है ना। इस जीव को मोक्ष का सिद्धांत नहीं है। बात समझ आया? क्योंकि अरहत भगवान आत्मा के आश्रय से सुखी है। अब इसको श्रद्धा नहीं कि आत्मा के आश्रय से सुखी हो तो उसको सुख कहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही क्या? अभी जब श्रद्धा नहीं है कि आत्मा के आश्रय लेने वाले को मोक्ष होता है, तो काय को उसका प्रयत्न करेगा जब इसका सुख का प्रयोजन है ना। अब जिसके अभाव में दुखी है उसकी पूर्ति में सुख मानता है, पक्की बात है। भूख लग रही है तो सुख कैसे होएगा? रोटी खा ली तो सुखी हो गया ना, क्या हो गया, इसलिए दूसरा सुख काय को ढूंढेगा। वो अलग बात है, वो विषय बदल गया, उसको तृप्त नहीं हुआ तो दूसरा करा, वो अभी नहीं प्रकरण। ये सुख की तलाश में था और सुखी हो गया, इसलिए आत्मा के सुख का प्रयत्न नहीं करेगा। इसको मोक्ष तत्व का सिद्धांत नहीं है। आपको कुछ बात समझ में आ रही क्या? आश्रव का यथार्थ श्रद्धा, तो आश्रव के अंदर आश्रव का परिणाम दुख है, उस परिणाम से इसको कर्म का बंधन होता है और ये आश्रव को सुख मानता है। आधे आश्रव को मैंने पुण्य आश्रव को मैंने शुभ भाव को धर्म मानता है और पाप भाव को कर्तव्य मानता है। और इसको जिस समय वो परिणाम होता है उस समय में न आत्मा में दुख लगता है और न उसको हे जाता है। आई बात समझ में आ रही क्या? तो वो जो पाप का परिणाम से दुख होता है, 8 कर्म बनते, उसकी बजाय ये ऐसा मानता है कि इस परिणाम से मेरे कार्य संपन्न हो रहे हैं। जो भी करना चाहता है, रोटी बनाना करता है, जो भी कुछ एवरीथिंग, इसको आश्रव का सिद्धांत। अपने को तो सबको है, आप चिंता मत करो। भ्रम में रह जाएगा, अनंत काल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में, और वो भी आचार्य के मुझसे ही शोधती और उन्हीं के पास है। इसे अलौकिक बात है। सम्यक दर्शन का व्यवहार सम्यक दर्शन, देखो जीवादि 9 पदार्थ सम्यक दर्शन है, क्योंकि वे 9 पदार्थ दर्शन के आश्रय है। ये वह व्यवहार सम्यक दर्शन, इसको सबको कहते हैं ना, इस प्रकार व्यवहार है। वो तीनों लगे दूसरी लाइन में ना। अब उसके बाद में है चारित्र की बात, ये भी बहुत खतरनाक है। 6 जीव निकाय, इसको पहले लिखा है दर्शन का आश्रय मतलब क्या? ये और क्या अभी इतने देर से क्या समझाया? 9 पदार्थ दर्शन है और ये दर्शन का आश्रय है मतलब दर्शन का आश्रय है। मैंने पहले जो जिन्हें भगवान ने 9 पदार्थ कहे तो इसी जिन्होंने पढ़ी, और पढ़ने पर जीव के 7 जीव अजीव आश्रय बन, ये 7 तत्व और 9 पदार्थ बने। तो ये कोई ऐसा नाम रटने से नहीं हो जाता, इनका एक एक का विकल्प समझने के लिए विकल्प होता है। तो इस जीव को आत्मा विषय नहीं बना और ये 9 पदार्थ 7 तत्व ये विषय बन रहे हैं, इनका आश्रय है। आत्मा का आश्रय नहीं है। ये भेद कर करके जान रहा है। आत्मा अभेद है, वो अभेद के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, और इसमें भेद के अंदर अटका हुआ है। शुद्ध आत्मा का आश्रय लेने के बाद 7 तत्वों का श्रद्धा, ये 7 तत्वों की विकल्प वाली श्रद्धा, इसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। थोड़ा थोड़ा तात्विक अभ्यास करोगे तो बात समझ में आएगी। 7 तत्वों का सिद्धांत है ना। कौन से गुण की पर्याय है? तो श्रद्धा की पर्याय ही नहीं है, वो तो चारित्र की पर्याय है, कोई विकल्प है वो। कैसी पूरी बात है।
चारित्र में ये जो विकल्प है 6 जीव की निकाय मतलब उनकी हिंसा नहीं हो जाए, ये विकल्प चारित्र का विपरीत परिणाम है। चारित्र है ही नहीं है तो इसलिए व्यवहार है कि तीनों ही नहीं है और फिर भी इनको कह रहा है। व्यवहार की परिभाषा ऐसी है, टाटा की चाय का डब्बा, कौन सी चाय फेमस है अब टाटा की मानते हैं, टाटा की चाय का डब्बा। अब वो डब्बे को चाय का डब्बा कहते हैं। डब्बे के वो कागज के पुस्ते में चाय कितनी है, चाय तो उसमें चाय उसके अंदर बिल्कुल भिन्न पड़ी है। अगर वो कागज के पुस्ते के डब्बे में चाय ना हो तो उसको चाय का डब्बा कहेंगे ही नहीं, उसको कागज का डब्बा कहेंगे। अब चाय है पर व्यवहार का स्वरूप क्या है कि चाय का अंश बिल्कुल भी डब्बे में नहीं है, चाय और डब्बा बिल्कुल न्यारा है और वो उस चाय का जो भी स्वाद है उस स्वाद का कारण डब्बा नहीं है, फिर भी उसको चाय का डब्बा कहते हैं। तो सिर्फ कहने का हुआ वो डब्बा। वो जब हम चाय अंदर डालेंगे बनाने के लिए तो डब्बा वब्बा सब फेंक देंगे बाहर, और जैसे वो डब्बा खत्म हुआ तो चाय खत्म हुई तो डब्बे का नाम डस्टबिन है। तो जब तक उस डब्बे में चाय थी तब तक वो डब्बा चाय नाम पा रहा था। ढूंढ के लाओ चाय का डब्बा कहाँ रखा, तो हमने तो दुनिया में चाय का डब्बा कहीं देखा ही नहीं है, चाय का डब्बा देखा नहीं है। वो चाय का डब्बा मंगा रहा हो कि भाई जिस सब समझ जाता हो कि जिस डब्बे में चाय भरी हो उसको मंगा रहे हैं, और मंगाया चाय का डब्बा, और डब्बा डालते नहीं चाय में, चाय निकाल के डालते हैं। इतना ज्ञान है कि नहीं उसको। कौन ऐसा है जो रोटी खाने के साथ साथ चम्मच भी खाता है, रोटी खाने के साथ साथ पत्तल दोने भी खाता है, कौन ऐसा है? ऐसे नहीं पशु को देखना जरा, पत्तल भोजन किया तो उसको कोई विवेक थोड़ी है। यही है ऐसा कलाकार जो भोजन को तो करता नहीं, पत्तों को ही ग्रहण करता है। निश्चय तो उसके जो दोने में रखी थी रबड़ी वो थी। हाथी खाता है ना घास और लड्डू दोनों को एक साथ मिला के खाता है। हजारों दृष्टांत है जिन्होंने देखी है, और उसको व्यवहार भी जब तक ही कहेंगे जब तक उस मूल पदार्थ के संग में है। तो अब ये मूल पदार्थ का सिद्धांत, जीव का सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहेंगे, और इसको व्यवहार जब कहेंगे कि इन जो सातों भेद है इनका विकल्पात्मक ज्ञान करके और निश्चय को ग्रहण करे तो फिर इसका नाम व्यवहार नाम पाएगा। और अगर शुद्ध आत्मा को इन सात का तो समझ लिया और उसमें से शुद्ध आत्मा को नहीं निकाल पाया तो उसको व्यवहार सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे, बल्कि कषाय की मधुरता का क्षण ज्ञान, परलक्षी ज्ञान कहेंगे। वो सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है? अब बात चारित्र की चल रही है। जिन्हें परमात्मा ने इस जगत के अंदर दो तरह के जीव देखे, एक त्रस और एक स्थावर। त्रस 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, स्थावर जल काई, वायु काई, अग्नि काई, वनस्पति को स्थावर। स्थावर जीव जो है 5 तरह के, वो भी अपने सब लोगों से उनकी बहुत दुर्दशा होती है अपने निमित्त से, परंतु वो सूक्ष्म पाप है। और जो त्रस जीव है उसकी जो हिंसा होती है वो स्थूल पाप है, बड़ा पाप है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब गृहस्थ जीवन के अंदर जो ये त्रस के जो बड़े पाप हैं, 2 इंद्रिय से 3 है, उसके अंदर जो हिंसा, विरोधी हिंसा और जो होती है ना संकल्प की हिंसा, आरंभ हिंसा, वो जो 4 तरह की होती है उसमें भी गृहस्थ को औद्योगिक, आरंभिक वगैरह सब होती है, केवल विरोधी और संकल्प की हिंसा का त्याग होता है। बाकी ये हिंसा भी सब गृहस्थ के चालू है। अब त्याग का रूल कि पहले बड़ी हिंसा का त्याग होता है, उसके बाद छोटी का होता है। तो जब
गृहस्थ के जीवन को देखेंगे तो उसके अंदर त्रस हिंसा का त्यागी होता है। स्थावर हिंसा का त्यागी गृहस्थ नहीं हो सकता। और मुनिराज स्थावर जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं। अग्नि काई, जल काई, वायु काई, वनस्पति काई, उनके त्रस नहीं पाई जा सकती है, क्योंकि त्रस तो गृहस्थ की होती है। वो जो हिंसा है स्थावर जीव वाली, उसका त्याग गृहस्थ घर में रह करके नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रोटी बनाएगा, जल खाएगा, वायु खाएगा, वो मरेगी सही, मरेंगे ना। तो इस जीव को उसका खेद नहीं हो तो गृहस्थ भी मूर्ख है। क्योंकि वो छोड़ेगा कब? अगर उससे उसको मजा आ रहा है तो पांचों स्थावर जीव की हिंसा निरंतर घर में हो रही है। इसीलिए तो जन्म जो इसके स्वरूप को जानता है तभी तो उसकी हिंसा के उससे बचता है। जैन दर्शन का एक नियम समझना चाहिए, पहले वस्तु के स्वरूप को समझा जाता है, फिर त्याग होता है। स्वरूप समझेंगे उसका कि घर में रह कर के कितनी हिंसा हो रही है। ये कपड़ा पहना है, अभी कल धुलेगा है, सर्फ डलेगा इसमें, वॉशिंग मशीन में घूमेगा, अनंत जल का एक जीव, ये पांचों है ना, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, ये इसका इसी में से एक टुकड़ा निकालो, पृथ्वी का एक, तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, उसमें से कितना सा टुकड़ा निकालो, उसके अंदर असंख्यात जीव उसके अंदर है। वो पृथ्वी का एक, वो खुद तो ही सही, वो खुद उस पृथ्वी ही जिसका शरीर है, अग्नि ही जिसका शरीर है, जल ही जिसका शरीर है, वो जीव तो है ही सही। उसके अलावा इसमें दूसरे जीव बहुत होते हैं। कौन समझे? इनका सबका त्यागी होता है, उसको मुनि कहते हैं। और मुनिराज के जो है वो स्थावर टूटी त्रस की हिंसा का ठिकाना नहीं है। समझना जरा, शब्द जानते ही नहीं तो श्रद्धान किसका करेगा? ये व्यवहार है ना। तो वो जो 11 अंक का पाठी है द्रवलिंगी, उसने तो 6 जीव की निकाय सब समझ रखी है, वो इसका त्याग कर चुका। वो उसके तरस स्थावर जीव की हिंसा नहीं पाई जाएगी। अगर मुनिराज के स्थावर जीव की हिंसा पाई जाए तो मुनि जैसा क्लास हो जाती, 28 मूल आ गए उसमें, सब हो गए बंद उसमें। कितना भी है। अब नाप देखो, जो गृहस्थ का नाप त्रस जीवों के हिंसा से होता है, मुनिराज का नाप स्थावर जीवों से होता है। उनके स्थावर पाई जाती है, तो जब उनके स्थावर का त्याग तो त्रस होने का तो प्रश्न ही नहीं है। इतना सब जानते हैं। अब इसको व्यवहार क्यों कहा कि यहाँ सब जगह जीव ऐसा पता लगा? तो इसका है तो विस्तार बहुत, अपन सब लोग शॉर्ट में समझना चाहते हैं, इसलिए सबको पढ़ना जिसको जिसको पढ़ना। त्रस जीव के अंदर भी ये जो वनस्पति कायिक जो जीव होते हैं ना, वनस्पति कायिक, इसमें 2 तरह के होते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति का नाम निगोद है। उसमें एक आलू के सुई बराबर हिस्से में असंख्यात शरीर, एक शरीर मानंत जीव, इसका नाम साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में एक झाड़, उसमें एक जीव, और उसके एक फल या एक सब्जी में एक जीव, उसके पत्ते के अंदर असंख्य जीव। तो कौन समझे? जब तो वो गुरुदेव के सामने एक नीम की पत्ती का टुकड़ा प्रचन बंद हुई थी, तो उसमें तो कई जन्म के माता पिता उसके अंदर थे। इतना विवेक तो सम्यक दृष्टि को हो गया। मुनिराज का तो क्या कहना, इतना अपने को पता तो होना चाहिए ना, और पता होने के साथ जो हो रहा है उसका ख्याल होना चाहिए। जो पंखा चल रहा है वो मामूली बात है। अभी पंखे की हवा कह रहा है, शायद से सुन रहा है, और जिनवाने से पूछो, अभी बंद हो जाए सब पता लग जाए क्या कर रहा था ये। क्या बोला समझ में आया क्या? ये पंखा चल रहा है और सांस पड़ रहा है, अभी कितने इनडायरेक्ट में हवा में मजा ले रहा है कि बंद हो जाए, फिर इस सब पूछो सांस कितना समझ में आया। नहीं समझ कि हवा खा रहा था कि सांस सुन रहा था, इसीलिए तो पछता नहीं अंदर।
क्योंकि इसको तो मजा हवा खाने में आ रहा था। घर के अंदर ऐसी चलेगा तो शायद पढ़ूंगा, पढ़ लिया था। मेरे को पता है तेरे एक विषय से हम कितने जीव स्वाह होते हैं जब ये बिजली बनती है, वो वर्णन अपना है नहीं, वो तो आप जानकर निकालो उसको। इसको बता साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक में फिर एक एक जीव, और यहाँ एक में असंख्य शरीर और असंख्य शरीर में अनंत जीव। इसलिए साधारण वनस्पति का त्याग, प्रत्येक में जितना इससे हो सके जितना ले रहा है उतना से वो पुण्य भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, कम पाप है, उसको पुण्य उन्हें मत खता लेना। यही बात समझ, ये 6 निकाय के अंदर समझना तो पड़ेगा। अब देखो, अब व्यवहार निकालते इसमें कि जिन्हें परमात्मा ने 6 निकाय के अंदर जीव देखे हैं त्रस और स्थावर, तो वो उन सब जीवों के अंदर मैं भी एक जीव हूँ। 6 निकाय के जीव, अपन त्रस जीव है ना, तो अपन भी एक जीव है। अब अपने जीव का स्वरूप शुद्ध आत्मा, ज्ञान और आनंदमय, जानने देखने के स्वभाव का पिंड, इस आत्मा को जानना, इसकी प्रतीति करना, इसका ज्ञान करना, और इसमें एक कषाय के अभाव, 2 के अभाव जितना इसके अंदर लीन होना, ये निश्चय चारित्र है, यानी शुद्धोपयोग के निश्चय चारित्र है। अब मेरे जैसे जीव इन 6 निकाय में पाए जाते हैं, तो वो मेरे निमित्त में उनका कोई घात नहीं हो, ऐसा विकल्प, उसका नाम व्यवहार चारित्र है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? ये सब उससे दौड़लिंगी ने पाल लिया, पर जिनवाणी उसको व्यवहार चारित्र का नाम नहीं दे रही है। कुछ समझ में थोड़ी बहुत, तो ये जीव ये निश्चय का सब्जेक्ट को छोड़ करके ये जितने सारे बताए हैं उतने सब पाल रहा है, और अपने को धर्मात्मा मान रहा है। जिनवाणी के तेरे नेता की स्थिति देख ले पहले, तो उतना तो कर ही नहीं पाएगा इस जन्म में। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से नहीं, जिनवाणी क्या कह रही है सुनो। ये व्रत की बात तो अभी मैंने कही नहीं। 6 जीवों की रक्षा के परिणाम को व्यवहार चारित्र कहते हैं। उसके बाद कहा किसको, कि वो 6 जीव, वो षटकाय जीव के अंदर मैं भी एक जीव हूँ, और मेरे अपने जीव की हिंसा अपने विकल्पों से होती है, और अपने शुद्धोपयोग से अपने को धर्म प्रकट होता है। तो ऐसा धर्म को प्रकट करने के बाद ये निश्चय प्रकट होगा, ये निश्चय सम्यक चारित्र है। अब उसके साथ में जब वो निर्विकल्प दशा से बाहर सविकल्प दशा में आते हैं, उस काल के अंदर कि मेरे जैसी दुनिया के अंदर अनंत हो स्थावर त्रस जीव की उपस्थिति पाई जाती है, तो इनका उनको बचाने का नहीं है, मेरे निमित्त से इनका घात नहीं हो, इसका नाम उनको बचाना है। वो एक को ढूंढ ढूंढ के थोड़े बताते हैं। अरे ये जैन दर्शन कोई मामूली बात है कि कितना अपन लोगों ने पुण्य किया होगा। अपने से बड़ा भाग्यशाली नहीं दुनिया में कि पैसे वैसे सही है, मत देखना उसको, पागल है वो तो धन में जो चिपता हुआ है, तो ना कौन से जन्म में जाएगा, कौन सी गति में भटकेगा। देख नहीं रहे 100 करोड़ वाला जंगल में जेल में रातें बिता रहे थे। तो ये तो जो अभी इसी जन्म की बात है। अभी वो केवल ने देखा, उसका तो पता ही नहीं उसको। आखिर ये नरक पशुपति बनी किसके लिए है? ये जैनी के लिए बनी है। अब जैनी तो मूर्खता से चला जाता वहां पे। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? जैनी के पास तो ऑप्शन है कि भाई तू निश्चय मोक्ष में प्रकट कर सकता है, तू इस अज्ञान को दूर कर सकता है। जगत में तो उसको है ही नहीं, तो वो तो बेचारा इतना ही करेगा, या तो मारेगा या बचाएगा। दो के अलावा तीसरा उसको काय मिल रही है। जिनवाणी के लिए न मार सकता है, बचा सकता है। अब बचाने का जो परिणाम है वो शुभ भाव है, क्योंकि सम्यक दर्शन है नहीं, इसलिए वितराग भाव के बिना का पूरा शुभ भाव है, जो कि खतरनाक है। ये शुभ भाव ये उसकी तीव्र कषाय बनने का कारण बनेगा, क्योंकि इसके फल में वो मान को साधेगा। आपको समझ में आया क्या?
आचार अंग आदि का ज्ञान, ये अगर आत्मज्ञान के बिना कहे तो निश्चित रूप से इसको ज्ञान का मत चढ़ेगा और ये अपने से नीचा दूसरों को देखेगा। ज्ञान व्यवश है, इसे उसको हर क्रिया का भी मत चढ़ेगा। मैं धर्मात्मा, अब मैं सिले हुए कपड़े नहीं पहनता हूँ, अब मैं एक कपड़ा पहनता हूँ व्हाइट, वो स्थान मेरा बढ़ गया। चप्पल छोड़ दी, मेरी प्रतिमा बढ़ गई आगे। जिन्होंने तो नहीं कहा ऐसा, अपने मन मर्जी से तूने मोक्ष मार्ग कहाँ से निकाला है? देखो, देखना इसको, ये 6 जीवात्मिका चारित्र है, क्योंकि 6 जीवनिका चारित्र का आशय है, माने इनका जो विकल्प का आशय है ना, उसको इस प्रकार व्यवहार की सिद्धि करी। ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र निश्चय के साथ रहने वाले जीव की स्थिति है। अब जरा निश्चय का स्वरूप सुनो, ब्रेक के बाद कल इतनी पात्रता बनेगी। अब तो अभी तो ये थक गया, अंतर्मुरण भी थक जाता है, तब इसको निश्चय की बात सिखाएंगे।